सो लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल मूवमेंट्स किया था, जिसमें हमने एक डिस्कस किया था कि सेंट्रल मूवमेंट होता क्या है एंड हम कैसे जो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं सेंट्रल मूवमेंट्स के ऊपर वो कैसे सॉल्व करते हैं। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ये है क्या, इट इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो रैंडम जो हमारे लाइक जो बाइनोमियल एंड पॉइजन थे, दे वर लाइक दे वर डिस्क्रीट दे वर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ काम करते थे, बट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ काम करते हैं। ओके, सो लाइक द डेटा इन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। ओके, जो इसका मीन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ओके, अब जैसे हर एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, वैसे ही इसका फॉर्मूला है 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई टी की पावर -1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा द होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व को फॉलो करता है एंड उस कर्व में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे इस कर्व को फॉलो करता है, दैट इज बेल शेप कर्व एंड जो इसका पीक पॉइंट होता है दैट पीक पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मीन। ओके, सो दिस इज म्यू, x इज मीन। ओके, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी x की वैल्यू होती है, वेयर x रेंजेस फ्रॉम -∞ टू इंफिनिटी। ओके, सो अगर आपसे पूछते कि प्रूव दैट दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, so you have to just prove -∞ to infinity of px is 1. Okay, so this is the condition for px to be normally distributed. And this property is also known as the area under the curve. Area under the normal distribution curve is a unity. Unity means 1. Okay, so अब आगे चलने से पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, characteristics of normal distribution. So the first characteristics is symmetry. सिमेट्री मीन्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है दैट इज इक्वली ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, मतलब जितना लेफ्ट साइड पे उतना ही राइट साइड में, यानी जिसका इतना एरिया इज इक्वल टू दिस मच एरिया। सो दिस इज सिमेट्री। ओके, जैसे सिमेट्री का अगर एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज द सिमेट्री। सो अबाउट दिस एक्सिस हाफ ऑफ द एरिया इस साइड है एंड हाफ ऑफ द एरिया इस साइड है, सो दिस शोज द सिमेट्री। द सेकंड प्रॉपर्टी इज मीन, मीडियन एंड मोड। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड जो होते हैं वो तीनों इक्वल होते हैं। मीन मीडियन मोड आर बहुत इक्वल, जिसमें हमारा वो सेंटर पॉइंट पे हमारा एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज द ओनली मीन, दिस इज मोड एंड दिस इज मीडियन ओनली। द थर्ड प्रॉपर्टी इज बेल शेप कर्व, जो हमने ऊपर देख लिया कि बेल शेप कर्व को फॉलो करता है। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मीन होता है, मीन रिप्रेजेंट्स द पीक एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मीन तो बताते हैं कि तुम्हारी डेटा कितना ज़्यादा इकट्ठा है एक तरफ या कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है एक तरफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि बाकी का डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक दिस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है वो ये बताता है कि जो हमारा डेटा है वो हमारा 68%
हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स the 68% of the data is distributed like this within the one standard deviation. Okay, 68%, 68%, one standard deviation, 95% second standard deviation, and 99.7% third standard deviation. Okay, so this is 95% and this is 99.7%. तो इनकी जो वैल्यूज होती है, इन पॉइंट्स की जो वैल्यूज होती हैं, दैट पॉइंट वैल्यूज आर, ये हमारा एक्स एक्सिस चल रहा है। ओके, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। सो ये वाले जो पॉइंट्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स हमारे हो गए, दिस इज म्यू बिकॉज दिस इज मीन, दिस इज म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। ओके, लेट मी राइट इट डायगोनली। दिस इज म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, दिस इज म्यू माइनस 3 सिग्मा, दिस इज म्यू प्लस 3 सिग्मा। सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ लाइक फॉर्मूला एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बिफोर मूविंग एट, अब हम करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन where mean is 0 and standard deviation is 1। सो म्यू जीरो का मतलब क्या है? म्यू जीरो का मतलब है कि अम, जो हमारा ग्राफ पहले राइट साइड था या लेफ्ट साइड था, अब वो शिफ्ट होके किस तरफ आ जाएगा? अब वो शिफ्ट होके आ जाएगा हमारा सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा मीन हो गया 0, तो अब पीक पॉइंट हमें कहाँ मिलेगी? म्यू इक्वल टू 0 पे। सो इस ग्राफ को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ग्राफ जो था, वो इधर भी हो सकता था, 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 वो पूरी प्लेन में कहीं पे भी हो सकता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। बट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हमेशा ही सेंटर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मीन हमेशा ही 0 रहेगा, और मीन जहाँ पे 0 होता है वहीं पे उसका पीक पॉइंट होता है। ओके, वही सेम उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, मतलब सिमिट्री होगी दोनों साइड। ओके, सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, बस फर्क इतना है कि मीन 0 आ जाता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था हमारा, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा दी होल स्क्वायर। सो टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, we put म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज 1। सो हमारा जो px बन जाएगा, दैट वुड बी 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो हमारा बन गया दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नया प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया, दैट इज दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, नाउ इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो पहले हमारे यहाँ पे x था, अब उस x को हटा के अब हम यहाँ पे जो नया एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एंड दैट वेरिएबल इज z। ओके, एंड दिस इज नथिंग, जो पहले px था वो px नहीं, अब वो हमारा हो जाएगा pz। सो ऐसे ही अगर मैं इधर भी ग्राफ में फॉर्मूले में चेंजेस करूँ, तो ये x नहीं, दिस वुड बी नाउ z। ओके, सो अब ये z और x के बीच में रिलेशनशिप क्या है? अब हमने ये तो देख लिया कि दिस x इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहा, बट ये x और z के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो इसका पता लगाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z। ओके, सो z का जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, दैट इज, यहाँ पे हमने क्या किया, इस z को, इस x माइनस म्यू बाय सिग्मा को हमने किससे रिप्लेस करा दिया? इस z से। तो z की रिलेशनशिप यही है बस, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। सो आगे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, सो द मेथड्स, और आई वुड से steps
the steps to solve questions. So the first step is identify the main standard deviation and the data point from question. Second step is draw the normal distribution curve and find out the area to be calculated. The third step is um, calculate the z value using the other formula. Plot the graph for standard normal distribution. Find out the probability for the given z value from the z table and perform necessary calculations. Okay. So these are the basic 5 steps to solve any question of normal distribution. अब इसमें इसमें एक पॉइंट हमने लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सो अब हम इसके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो हमारी ग्राफ है इसमें हमारा हाफ ऑफ द रीजन जो ये होता है, जो लेफ्ट साइड का होता है मीन के लेफ्ट साइड का, दैट पोर्शन, एंड जो मीन के राइट साइड का पोर्शन होता है दैट इज दिस वन. Okay, so these two areas are equal in the sense area of this right hand side is 0.5 and the area of the left hand side is 0.5. So area under the graph also represents the area under the graph also represents the probabilities between 2 points. For example, we have a normal distribution. So we have a normal distribution and we are given with the 2 points A and B. Now the question says find the probability of x between A to B. मतलब x की probability निकालनी है जब x की वैल्यू A to B हो. तो मतलब हमारे जो A और B पॉइंट्स है उसके बीच का हमें एरिया निकालना है. सो जो जो भी इस एरिया की वैल्यू आएगी दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर for the question. Okay, so this area is probability of A x less than B. Okay, so हमें ये कैलकुलेट करना होता है. So ऐसे ही हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं. So now the question says that हमें x equal to 2 एक पॉइंट गिवन है एंड म्यू 3 मीन 3 दे रखा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है. सब हमें निकालना है x equal 2 के लिए. और हमने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है px in which x ranges from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, बट यहाँ पे हमें 2 दे रखा है. जब भी अगर हमें कोई सिंगल पॉइंट दे रखा हो तो इंटीग्रेशन हमारा जो निकलेगा दैट वुड बी ऑलवेज फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू, लाइक जो px है उस px में जो x का मतलब है उस x का मतलब क्या है कि वो किस पॉइंट x से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होगा. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर वो 2 के लिए पूछ रहा है तो मतलब क्या हो गया, हमें x की वैल्यू मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें -2 से माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का करना है. ओके, फर्स्ट थिंग तो ये हमारी सॉल्व हो गई. जो हमारा फर्स्ट स्टेप था दैट फर्स्ट स्टेप सॉल्व्ड हियर. द सेकंड स्टेप वाज टू ड्रॉ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड फाइंड आउट द एरिया टू बी कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनेगा, ओके, जो हमारा नॉर्मल मीन 3 दे रखा है तो मीन 3 दे रखा है यानी मीन 3 हमारा कहीं इधर होगा. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा डेटा हो जो पॉइंट होगा दैट वुड बी हमारा लाइक द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब हमें इसमें वैल्यू कहाँ से निकालनी है, माइनस इन्फिनिटी से 2. तो 2 हमारी कहीं वैल्यू ये इधर होगी. अब हमें इससे पहले का एरिया निकालना है यानी ये वाला सारा एरिया निकालना है हमें. ओके, इस 2 तक का.
तो यानी हमने एरिया भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कहाँ तक का निकालना है। ये 2 हो गया और ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमें ये वाला एरिया सारा निकालना है। ओके। ओके, अब हमने सेकंड स्टेप भी सॉल्व कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट द जेड वैल्यू। So z value is x minus mu by sigma. X is 2, sigma is 3, and sorry, mu is 3 and sigma is 4. So it becomes minus 1 by 4, that is minus 0.25. So z की value क्या आ गई? Minus 0.25. Now the next step is to plot the standard normal distribution curve. So standard normal distribution curve. अब standard normal distribution curve हमारा हमेशा कहाँ से बनता है? सेंटर पॉइंट से। ओके, z की वैल्यू माइनस 0.25, यानी z की वैल्यू माइनस 0.25 से पहले तक का एरिया सारा हमने ये निकाल दिया। अब हमें निकालना है द फिफ्थ स्टेप इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन z वैल्यू फ्रॉम द z टेबल से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे z वैल्यू की, यानी z की वैल्यू की हमारी माइनस 0.25। तो माइनस 0.25 की कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ओके, बस अभी में वो निकालेंगे। तो अब z टेबल को रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। z की वैल्यू की हमारी माइनस 0.25। अब हम ये देखते हैं। अब इसमें हमारा जो टेबल आते हैं, द टेबल इज गिवन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ z टेबल। ओके, हम इस क्वेश्चन को तीनों टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द पहला टाइप इज जब हमें टेबल जो है वो इस ग्राफ के लिए दी हुई हो। ओके, अगर हमें पहली जो टेबल दे रखी है, अगर वो हमें इस ग्राफ के लिए दे रखी है, मतलब हमारा जो एक्स पॉइंट है दैट एक्स पॉइंट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी। ओके, द सेकंड वैल्यू जो सेकंड ग्राफ होगा दैट वुड बी जब हमें ये दे रखा हो, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की। एंड थर्ड ग्राफ हमें दे रखा होगा जब एक्स की वैल्यू दिस इज एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी दे रखी हो। सो तीनों ग्राफ के लिए अब हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। लाइक अगर हमें माइनस 0.25 दे रखे, जैसे इसी क्वेश्चन में हम लेके चले, तो इस क्वेश्चन में जो हमें माइनस 0.25 दे रखी वैल्यू, माइनस 0.25 दे रखी है जेड की वैल्यू। अभी जेड की वैल्यू माइनस 0.25 अगर इस ग्राफ में हम कंसिडर करके चले तो वो जेड की वैल्यू हमारी है यहाँ पे माइनस 0.25। ओके, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हमें ये निकालना है। ओके, बट हमें दे कौन सा पॉइंट रखा है? हमें पॉइंट ये दे रखा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? अब हमें ये पता है कि इतना पार्ट जो है हमारे इधर भी होगा सेम। सो अगर मैं इतने का निकाल लूँ एरिया, तो दैट वुड बी इक्वल टू दिस मच एरिया। ये और ये इक्वल है। सो अगर मैं इतने पार्ट का एरिया निकाल लूँ, सो मैं अपने जो क्वेश्चन है उसका भी एरिया निकाल सकता हूँ। सो मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो यहाँ पे z की वैल्यू 0.25 है, तो मैं 0.25 के माइनस 0.25 है, तो मैं 0.25 निकालूंगा। यानी ये जो 0.25 है, मैं इस टेबल में से इस 0.25 की वैल्यू देखूंगा। तो मेरे पास 0.25 की वैल्यू देखूंगा तो मेरे पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा? अच्छा चलो इसको यूं पढ़ते हैं एक बार। ओके, निकालना क्या है? निकालना क्या है हमें? ये। ओके, टेबल कौन सी गिवन है? टेबल हमें गिवन है ये। तो मेरे को इतना पता है कि ये जितना एरिया है, दिस मच एरिया, ये इतना ही एरिया इधर भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी थी सिमेट्री वाली, उसके हिसाब से जितना एरिया लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही एरिया हमारा राइट हैंड साइड में हो। तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे माइनस 0.25 तक का एरिया है, तो इतना एरिया हमारा उस साइड होगा, तो 0.25 से इन्फिनिटी तक का एरिया होगा। सो अगर मैं ये एरिया निकाल लूँ, दिस मच एरिया, अगर मैं ये एरिया निकाल लूँ तो मैं अपने आंसर का भी एरिया निकाल सकता हूँ। ओके, सो ये एरिया निकालने के लिए इसी पॉइंट पे एक पॉइंट होगा, लेट्स से दिस इज 0.25। सो अगर ये ये एरिया मेरे को चाहिए, ठीक है, तो मेरे को ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया चाहिए तो मैं अगर वन में से, इस कंप्लीट में से, इस पूरे ग्राफ में से जिसका एरिया वन है, क्योंकि मेरे को पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का होता है वो दैट इज वन। सो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसका एरिया क्या हो गया? वन। अब इस वन में से अगर मैं ये ग्रीन वाला पार्ट माइनस कर दूं, सो आई विल गेट द ब्लू वाला पार्ट। ओके, या फिर इसका रिवर्स, कि अगर मैं इस पूरे येलो में से, इस पूरे येलो में से अगर मैं दिस ब्लू वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं,
तो मैं एक ग्रीन वाला पार्ट निकाल सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा। सो दिस ग्रीन वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, येलो वाले पार्ट में से माइनस करो ब्लू वाला पार्ट। ओके, एंड देन दिस ग्रीन वाला पार्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। तो मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना भी यही था। ओके, ये मैंने इसके थ्रू निकाला और ये मैंने इसके थ्रू निकाला। सो दिस ग्रीन वाला पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर 0.25 एक्स की वैल्यू 0.25 से इन्फिनिटी तक, जो हम निकालना क्या है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 0.25 की, ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी फॉर 0.25 से लेकर 0 इन्फिनिटी तक की। नाउ दिस प्रोबेबिलिटी फॉर 0.25 से लेकर इन्फिनिटी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी फॉर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर, दिस इज येलो वाला पार्ट, दिस इज येलो वाला पार्ट माइनस ब्लू, ब्लू का कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से 0.25 की। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इज 1, तो ये बन गया। तो यानी मैं इसकी वैल्यू मैं टेबल से निकालूंगा और टेबल से निकाल के मैं इसको आंसर, इसकी वैल्यू टेबल से आएगी और टेबल से निकालने के बाद 1 में से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ये। तो ऐसे हम ग्राफ्स को रीड करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें -0.25 लिखना है। सो टाइप 1 का ग्राफ, लेट्स से टाइप 1 का ग्राफ जो हमें दे रखा है, द टाइप 1 का ग्राफ इज, जो जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाला, जिसमें एक्स की वैल्यू ये होगी, जिसमें हमारा एरिया दिस ये गिवन होगा। सो जिसमें हमारा ग्राफ गिवन कौन सा है, दिस इज द ग्राफ गिवन। ओके, सो ऐसे में हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे पहले, तो हमें निकालनी क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से -0.25 की वैल्यू, जो किसके बराबर थी, 0.25 से लेकर इन्फिनिटी तक की, 0.25 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू इसके इक्वल थी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.25 तक की। तो अब हमें ये वैल्यू रीड करनी है। अब इसमें हमारी z की वैल्यू क्या है, 0.25, तो अब हम टेबल में से 0.25 रीड करेंगे। सो अब हमें इसमें किसकी वैल्यू देखनी है, 0.25 की। 0.25 को रीड कैसे करते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं, दिस वैल्यूज, ये जैसे 0.1 है, तो 0.1 एज इट इज प्लस 0 पॉइंट दिस, लेट्स से अगर मेरे को 0.07 है, तो 0.07 प्लस दैट इज 0.17। तो अगर 0.17 देखने में, तो सबसे पहले हम 0.1 एक डेसिमल हम लेफ्ट में देखेंगे, एक डेसिमल तक की वैल्यू, और फिर आगे का पॉइंट हम कहाँ देखेंगे, ऊपर अपर साइड में। सो अगर हमें पॉइंट गिवन है, लेट्स से 0.25, तो 0.25 कैसे देखेंगे, 0.2, यानी पहले फर्स्ट डेसिमल डिजिट की वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे, तो 0.2 हमारा कहाँ है, ये। सो दिस इज आवर 0.2। ओके, एंड उसके आगे की वैल्यूज दैट इज 5, तो 5 की वैल्यू हमारी कहाँ है, दिस इज द 5, दिस इज 5। सो जो वैल्यू आई है कौन सी आई है, 0.5987, यानी 1 माइनस 0.5987। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 0.4013। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम टाइप 2 के ग्राफ से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइप 2 का ग्राफ कौन सा है, सो टाइप 2 का ग्राफ हमारा है ये, जहाँ पे हमारी z की वैल्यू, जहाँ पे हमारा शेडेड एरिया कुछ इस टाइप का है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, अब हमें वैल्यू निकालनी थी माइनस इन्फिनिटी से -0.25। अब -0.25 तो हमारा कहीं होगा, -0.25 होगा हमारा कहीं इस तरफ, तो हमें इस कितने का एरिया निकालना है, इतने का एरिया निकालना है, यानी कितना एरिया हमारा इस तरफ होगा, है ना। तो अगर मैं इस पूरे में से, इस होल में से, इतने में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा, और अगर ये आ जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, सो अब हम ये करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से -0.25 किसके इक्वल है, दैट इज 0.25 से लेकर इन्फिनिटी तक की। ओके, प्रोबेबिलिटी 0.25 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू किसके इक्वल है, 0.5 में से -0.5 को मैं अभी मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर इन्फिनिटी में से अगर मैं 0 से लेकर 0.25 तक की वैल्यू को माइनस कर दूँ, तो नाउ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू इज 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर 0 से लेकर 0.25। तो 0 से लेकर 0.25 तक की वैल्यू, यानी z की वैल्यू क्या होगी हमारी, z की वैल्यू होगी 0.25। तो 0.25 किसके इक्वल, 0.2 अगेन, दिस इज द पॉइंट 0.2 एंड 0.25।
यानी 0.0987. So 0.5 minus 0.0987 and answer is 0.401. तो ये टाइप 2 के ग्राफ्स। ऐसे ही सिमिलरली हम टाइप 3 के ग्राफ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं।